हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद छिपा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमने जो हमारा एक लेसन चल रहा है स्टैटिस्टिकल एवरेज, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उस स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर मीन, समांतर माध्य जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, मॉड और मीडियन, इट मीन्स मध्यिका और बहुलक, उसके बारे में हमने जो उसका थ्योरी पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट किया था और कुछ फॉर्मूले थे वो भी हमने देखे थे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट मीन्स स्टैटिस्टिकल एवरेज भी कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। आपकी जो बुक है यादव जैन मित्तल, उसी बुक से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है उसके 380। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन में वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 10, 17, 29, 100, 100, 112, 115, 120, 125, 128 एंड देन लास्ट वैल्यू है आपकी 134। क्लियर? क्वेश्चन में आपकी वैल्यू है 10, 17, 29, 100, 100, 112, 115, 120, 125, 128 एंड देन लास्ट 134। ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको मीन, मॉड एंड मीडियन फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो हमने देखा था कि जो हम मीन, मॉड एंड मीडियन फाइंड आउट करते हैं 3 सीरीज के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, जब ओनली फॉर क्वेश्चंस में वैल्यू दी हुई होती हैं, पदमूल्य दिए हुए होते हैं, उसके साथ में और कोई भी अदर आइटम नहीं दिया हुआ होता है, इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू होती है, तो वो हमारी कौन सी सीरीज कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है और उसके साथ में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स ये जो सीरीज कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर हमारे को अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसमें हमने देखा था कि 2 मेथड हमारे थे, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। आप अपनी इच्छा से कोई सा भी मेथड काम में लेकर के उसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर? और उसके बाद में अगर हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमने देखा था कि जो वैल्यूज दी हुई होती है उसको सबसे पहले हमारे को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। क्लियर? और देन लास्ट मोड में तो हमारे को सिर्फ यही देखना होता है इंडिविजुअल सीरीज में कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो ही हमारा क्या माना जाता है, मोड माना जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हम 2 कॉलम बना देते हैं, एक है सीरियल नंबर और एक है आपके जो वैल्यू दी हुई है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, अक्ष से। आपकी कितनी वैल्यू है, 11 वैल्यू दी हुई है, तो 11 सीरियल नंबर लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है वैसे भी 10, 17, 29, 100, 100, 112, 115, 120, 125, 128 एंड देन लास्ट 134। क्लियर? अब हमारे को क्या करना है कि मीन, मॉड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्लियर?
अर्थमेटिक मीन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड यूज में लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। तो इट मीन्स 11 वैल्यू हमारे को दी हुई हैं, तो एन का मान तो हो जाएगा हमारे पास में 11, और समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू की हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। तो जो टोटल आएगी वो टोटल क्या मानी जाएगी, हमारी समेशन एक्स। क्लियर? तो जो वैल्यू है उसकी टोटल कर देते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी समेशन एक्स। तेईस और ये हो गए आपके 5, 28 प्लस 8 16, 36 प्लस 4 40, इट मीन्स 0 4 19 990। क्या समेशन एक्स की टोटल कितनी आ गई, 990। क्लियर? अब हमारे को क्या करना है, ओनली फॉर इसको वैल्यू जो है फॉर्मूले में फीड करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आपके 990 डिवाइडेड बाई 10, तो जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा 90। क्लियर? एक्स बार आ गया आपके पास में कितना 90। सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है मीडियन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। क्लियर? तो मीडियन में हमने देखा है कि अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारे को क्या करना होता है, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू को हमारे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को जमाना होता है। तो हमने वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल एम का मान कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल एम होता है हमारे n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम और n का मान कितना आ रहा है हमारे 11, इट मीन्स 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जो m का मान आएगा वो क्या आएगा 6। उसके बाद हमारे को क्या करना होता है, जो स्मॉल m का मान आता है उस स्मॉल m का मान को हमारे को क्या करना है कि उस सीक्वेंस में देखना है। जैसे 6 आया तो 6 के ऊपर x का मान क्या आ रहा है, सीरियल नंबर है आपके 6, उसके ऊपर x का मान क्या आ रहा है 112। तो इसका मतलब है कि जो आपकी मीडियन मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी 112 मानी जाएगी। क्लियर? इट मीन्स m का मान आ गया आपके 6 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 112 आ रही है, इसलिए जो m माना जाएगा वो क्या माना जाएगा 112 माना जाएगा। क्लियर? सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल m का मान फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल m हमने निकाला है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला यूज में आता है इंडिविजुअल सीरीज में। n का मान है आपके 11, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स स्मॉल m का मान आ गया हमारे 6। जो वैल्यू आती है उसको हमारे को सीरियल नंबर के ऊपर जो वैल्यू है उसका मान देखना हमारे को। तो सीरियल नंबर है आपके 6 के ऊपर इस वैल्यू यानी कि जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 112, इट मीन्स जो कैपिटल M माना जाएगा, मीडियन माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा 112 माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब आपके मॉड, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, Z से। किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो मॉड अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को देखने से हमारे को पता चल रहा है कि 100 और 100 ये दोनों वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, बाकी जो वैल्यू है वो सिर्फ ओनली फॉर सिंगल टाइम है। जबकि 100 जो है वो आपको डबल टाइम दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है। इट मीन्स हमने देखा है कि मोड का मान मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो ही हमारी क्या मानी जाती है, मोड मानी जाती है। तो इसमें जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो क्या हो रही है 100, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। अगर दूसरी वैल्यू देखें तो वो जो भी वैल्यू आपको दी हुई है वो ओनली फॉर 1 टाइम है। सिर्फ ओनली फॉर जो 100 है वो आपके 2 टाइम दिया हुआ है। इट मीन्स जो मोड हम निकालेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, यानी कि देखने से हमारे को पता चल रहा है कि जो 100 है वो 2 टाइम आ रहा है, इसलिए जो मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा Z = 100। क्लियर?
थ्योरी आपको इसमें याद रखनी होगी। थ्योरी में हमने देखा था इंटीजर सीरीज में हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं वही वैल्यू हमारी क्या मानी जाती है, मोड मानी जाती है। तो अगर हम इसमें देखें तो 100 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी जो वैल्यू दी हुई है वो ओनली फॉर 1 टाइम रिपीट हो रही है। क्लियर है? इट मीन्स 100 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो जो मोड माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 100 माना जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों निकाल दिया, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसी में आगे एक क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कह रखा है कि नीचे 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, उनसे मध्यिका और समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इट मीन्स मीडियन और अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्वेश्चन में रोल नंबर है और मार्क्स आपको दिए हुए हैं। तो हमने देखा है कि अगर क्वेश्चन में सीरियल नंबर, रोल नंबर, मंथ, ईयर, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है और उसके साथ में यदि कोई वैल्यू लिखी हुई आती है तो भी क्या माना जाएगा, वो सीरीज कौन सी मानी जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सीरियल नंबर की में या रोल नंबर या मंथ या ईयर का हमारे को कोई भी मतलब या इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, उनसे हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मार्क्स आपको दिए हुए हैं 530, 210, 400 और 6, या इट मीन्स 5 है, 3 है, 0, 2, 1, 0, 4, 0, 0 और 6। क्लियर? हमारे को मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमने देखा था कि जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हमारे को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो ऊपर नीचे दी हुई है। 5 पहले आ रहा है, फिर बाद में 3 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो मैं क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके उसके बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है? रोल नंबर आपके 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो 0 जो आ रहे हैं वो 1 2 3 4 टाइम्स 0 है। क्लियर? उसके बाद में 1 आ रहे हैं आपके, 1 टाइम है 1। उसके बाद में 2, नेक्स्ट 3 एंड देन 4 5 6, 4 5 एंड देन लास्ट 6 मार्क्स आए हैं। क्लियर? ये आपका इक्वेशन हो गया। इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। क्लियर? जो मार्क्स है वो मार्क्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एक्स। क्या कहलाएंगे, एक्स कहलाएंगे। हमने जब थ्योरी पोर्शन देखा था तभी देखा था कि अगर एक ही वैल्यू दी हुई है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर? रोल नंबर से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि रोल नंबर को एक्स मान लिया और मार्क्स को आप वाई मान लोगे या फ्रीक्वेंसी मान लोगे तो वो गलत हो जाएगा। हमने देखा है कि रोल नंबर या सीरियल नंबर, मंथ, ईयर, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। इट मीन्स ये जो सीरीज है वो कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमारे को अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स मीन्स जो मार्क्स आपको दिए हुए, जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। और एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। इट मीन्स एन का मान हो जाएगा हमारे 10। और अगर हम इसकी टोटल करते हैं तो वो टोटल आ रही है आपके 21।
क्या आ रही है टोटल 21। इट मीन्स इस वैल्यू को हमारे को क्या करना है, जस्ट ओनली फॉर फॉर्मूले में फीड करना है। 21 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा 2.1। क्लियर। नेक्स्ट हमारे को निकालना है मीडियन। सेकेंड हमारे को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज देखते हैं। तो सीरीज हमारे को पता चल गई कि इंडिविजुअल सीरीज है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सीरीज दी हुई है उस अगर वो सीक्वेंस में है या नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे को जमाना होता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्मॉल एम का मान कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन का मान आया आपके 10, इट मीन्स 10+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5.5। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आती है इट मीन्स हमारे को वो आइटम और जस्ट उसके नेक्स्ट आइटम का आधा करना, डिवाइड 2 करना, दोनों को ऐड करने के बाद में। जैसे 5.5 आया है तो 5.5 का मतलब क्या है, 5 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो, 6 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो, इन दोनों को बेस लेकर के इनको ऐड करना है और इनको 2 से डिवाइड करना है। तो दो वैल्यू है, इट मीन्स 2 से डिवाइड करना हमारे को, जो भी आएंगी वो आपकी मीडियन आ जाएगी। क्लियर। कैसे, जैसे m इज इक्वल टू 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। 5th के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 5th के ऊपर आ रहा है 1 और 6 के ऊपर आ रहा है 2। इट मीन्स 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1.5। तो आपकी मीडियन क्या आ जाएगी 1.5। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में वैल्यू पॉइंट में आती है तो हम क्या करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो वैल्यू जैसे 5.5 आ रहा है तो 5th आइटम लेना है और 0.5 मीन 5th से नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, नेक्स्ट जो आइटम है वो हमारे को लेना है। 5th के बाद क्या आएगा 6 आएगा, इट मीन्स 5th आइटम प्लस 6 आइटम और डिवाइड करना हमारे को 2 से। अगर माना कि यहाँ n का मान 13 होता तो 13 + 1 14, सॉरी n का मान अगर यहाँ पे 14 होता तो 14 + 1 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 7.5 आता। तो 7.5 मीन्स क्या हो गया, 7th आइटम प्लस नेक्स्ट, इट मीन्स 8th आइटम। तो 7th और 8th पे जो वैल्यू होती 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये करते हैं अपन। क्लियर। इसमें 5.5 आ रहा है, इट मीन्स 5th आइटम और 6th आइटम। 5th के ऊपर जो वैल्यू है वो, 6th के ऊपर जो वैल्यू है वो, इन दोनों को हमारे को ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 से। जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल आंसर माने जाएंगे। क्लियर। जैसे इसमें हमने फाइंड आउट किया है 1.5 हमारे मीडियन आ गए। नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन है वो आपके MDS यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 4 मार्क्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके। क्वेश्चन में आपको फैमिली दी हुई है ABCDEFGHIJ। क्लियर। और इनकम आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इट मीन्स जो सीरीज है वो कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे को कैसे करना है, चाहे मीन हो, मीडियन और मोड, तीनों चीज़ें हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन जो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या कंडीशन ध्यान में रखनी होती है कि कौन सी वैल्यू जो हमारे को वैल्यू दी हुई है उसको हमारे को क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। ये जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया है उसमें ओनली फॉर आपको मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो आपकी फैमिली और इनकम आपको दी हुई है। अपन 1 2 से डिवाइड
नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे मीडियन फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। क्लियर। अब जो इनकम दी हुई है वो इनकम दी हुई है 30, 72, 26, 75, 500, 7, 45, 225, 35 एंड देन लास्ट 40। इट मीन्स जो सीरीज है वो सही तरीके से ऑर्डर में नहीं जमी हुई है। तो हमने देखा है कि अगर हमारे को मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। तो जब आप क्वेश्चन करो तो उसमें आपको एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन है उसको पहले से ही हम क्या करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा ले, ताकि बाद में वापस से दोबारा हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा टाइम जो है क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। क्लियर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जमाते हैं तो हमारे पास में जो वैल्यू है, सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। नेक्स्ट है आपके 7 के बाद आएगा आपके 26 एंड देन 30। 30 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके 35। 35 के बाद वैल्यू है आपके 40। 40 के बाद है आपके 45। 45 के बाद है आपके 72, 75 एंड देन 225 एंड देन लास्ट 500। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है ये 4 मार्क्स के अंदर। क्लियर। अब इसमें हमारे को क्या करना है, मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो जो इनकम है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। क्लियर। फैमिली आपको दी हुई है और इनकम आपको दी हुई है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में फैमिली सीरियल नंबर है, एक तरह से फैमिली है ABCDEFG है थे, जिसको हमने डिनोट कर दिया 1 2 3 4 5, ताकि हम जब मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो उस केस में अब ये जो सीरीज हो गई एक तरह से कौन सी हो गई, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि सीरियल नंबर से हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था कि जो वैल्यू दी हुई होती है उसकी हमारे को क्या करनी होती है, टोटल करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उसकी हम टोटल करते हैं, और जो सीरियल नंबर दिए हुए हैं इट मीन्स नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे पास में, 10 है, तो n का मान तो क्या माना जाएगा, 10। तो अर्थमेटिक मीन जो हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे लिए फॉर्मूला होता है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स का मान, समेशन एक्स का मान हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले है 7 85 and then 72, 75, 225 and then last 500, it means 1055। टोटल क्या आ रही है आपकी, 1055। क्लियर। तो समेशन एक्स का मान आ गया हमारे पास में क्या, 1055, और एन का मान क्या है हमारे 10। इट मीन्स जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा, 105.5। क्लियर। सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीरीज कौन सी होगी, अभी हमने देखा जो सीरीज है वो कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो हमने देखा है कि जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हमारे को या तो आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो हमने इसको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमा दिया है। अब हमारे को क्या करना होगा, स्मॉल m का मान कैलकुलेट करना होता है। तो स्मॉल m कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n+1 डिवाइडेड बाई 2 से। n का मान है 10, इट मीन्स 10+1 डिवाइडेड बाई 2,
11 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स जो स्मॉल m की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5.5। 5.5 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो m का मान माना जाएगा वो क्या है, 5 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो, 6 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो, फिर हमारे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था कि जो हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो 5.5 आ रहा है, इसका मतलब 5th आइटम प्लस 6 आइटम डिवाइडेड बाई 2। अगर 6.5 आता, सुनना 6.5 आता तो हम क्या करते, 6 आइटम प्लस 7th आइटम, नेक्स्ट वैल्यू लेनी है हमारे को, ठीक है। 5.5 इसका मतलब 5th आइटम तो पूरा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो 0.5 आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट आइटम हमारे को लेना है। इट मीन्स 5th आइटम प्लस 6 आइटम डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। 5th के ऊपर वैल्यू क्या है 40 और 6 के ऊपर क्या है 45। इट मीन्स 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 85 डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 42.5। इट मीन्स जो हमारी मीडियन मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी 42.5। क्लियर। ये क्वेश्चन जिसमें हमारे को अर्थमेटिक मीन और मीडियन फाइंड आउट करने हैं, ये आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में 2 बार रिपीट हुआ है 4 मार्क्स के अंदर। इसमें क्या करना था हमारे को, सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, और फॉर्मूला याद है तो सिर्फ ओनली फॉर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये आगे आपके अर्थमेटिक मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको मीन, मॉड एंड मीडियन फाइंड आउट करने हैं। जो सीरीज दी हुई है वो ऊपर नीचे है, तो उसको हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले जमाना होगा। क्लियर। तो मैं डायरेक्ट आपके जो सीरीज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ। जो वैल्यू है वो है आपकी टोटल 10, सीरियल नंबर और वैल्यू, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। 10 वैल्यू दी हुई है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। सबसे पहले है आपके 34, उसके बाद 73 36 70 37 65 37 60 55 और 50। तो इट मीन्स सबसे पहले जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो है आपके 34। फिर नेक्स्ट है आपके 36 37 2 टाइम है, एंड देन 50 55 60 65 70 एंड देन लास्ट 73। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। क्लियर। अब हमारे को क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, मॉड और मीडियन तीनों हमारे को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अभी तक हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें हमने अर्थमेटिक मीन जो फाइंड आउट किया था वो डायरेक्ट मेथड से किया था। डायरेक्ट मेथड में कैसे करना है वो हमने देख लिया है। अब जो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, वैल्यू जो है वो क्या है, थोड़ी
बड़ी है तो अगर हम इसको ऐड वगैरह करते हैं तो थोड़ी जो कैलकुलेशन है वो टफ हो जाती है, टिपिकल होती है। तो हम टिपिकल से हमारे को जो कैलकुलेशन है वो इजी करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज़ में लेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज़ में लेंगे। हमने देखा है थ्योरी के अंदर इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इट मीन्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ में लिया है और अब इस क्वेश्चन को जो हम करते हैं वो शॉर्टकट मेथड से करते हैं ताकि दोनों मेथड हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ में लेते हैं उसमें जो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन डी एक्स अपॉन एन। क्लियर? सीरियल नंबर दिए हुए और वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब तो सीरियल नंबर से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन डी एक्स अपॉन एन। क्लियर? अब शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो शॉर्टकट मेथड नाम आते हैं, हमने देखा था कि किसी एक को हमारे को क्या करना होगा, एज्यूम मीन मानना होगा, कल्पित माध्य मानना होगा। क्लियर? इट मीन्स एक कॉलम हमारे को और बनाना होता है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, dx से। dx कैसे आता है, किसी एक को हमारे को क्या करना होता है, एज्यूम मीन मानना होता है, x में से a हमारे को क्या करना होता है, लेस करना होता है। जो x की वैल्यू दी हुई है उसमें से जिसको हमने एज्यूम मीन माना है वो हमारे को क्या करना होता है, लेस करना होता है। क्लियर? आप अपनी इच्छा से जो x की वैल्यू है उसमें से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हो, जरूरी नहीं आप 34 को माने या 73 को माने, किसी को भी जो 10 वैल्यू दी हुई है इन 10 में से किसी एक को आप क्या मान सकते हो, एज्यूम मीन मान सकते हो। जो भी आप एज्यूम मीन मान करके क्वेश्चन करोगे, किसी को भी आप एज्यूम मीन मान करके क्वेश्चन करोगे, जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर? तो अगर हम देखें तो हम 50 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। क्लियर? 50 को अगर हम एज्यूम मीन मानते हैं x माइनस ए, इट मीन्स 34 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 16, 36 माइनस 50 माइनस 14। इसमें प्लस माइनस का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? 37 माइनस 50 माइनस 13, 37 माइनस 15 माइनस 13, 50 माइनस 50 0, 55 माइनस 50 प्लस के 5, 60 माइनस 50 प्लस के 10, 65 माइनस 50 प्लस के 15, 70 माइनस 50 प्लस के 20 एंड देन लास्ट 73 माइनस 50, इट मीन्स 23। क्लियर? उसके बाद हमारे को क्या करना है, जो हमने कॉलम बनाया है dx, इसकी हमारे को क्या करनी है, टोटल करनी है। ये टोटल कहलाएगी समेसन dx, जिसको सिग्मा भी कहते हैं। अब इसमें प्लस की वैल्यू अलग और माइनस की वैल्यू अलग, जो ओवरऑल आंसर आएंगे वो किस में आएंगे, वो हमारे को ध्यान रखना है। अगर हम माइनस की वैल्यू देखें तो माइनस की वैल्यू आ रही है आपके 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 13 और 13 ये हो गई 26। इट मीन्स 56 जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है आपकी माइनस के अंदर, 56 जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। क्लियर? और बाकी जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, तो प्लस में कितनी हो गई, 73। प्लस में वैल्यू क्या आ रही है, 73। इट मीन 73 में से हमारे को क्या करने हैं, 56 माइनस करने हैं। 73 माइनस 56 जो हमारे आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, 17 किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। क्लियर? एन का मान देखिए तो जो नंबर ऑफ आइटम है वो कितने हैं, 10। ऐसा नहीं कि आप सीरियल नंबर को भी काउंट कर लो, गलत हो जाएगा। सीरियल मीन्स 10 वैल्यू दी हुई है तो एन का मान क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, इसको फॉर्मूले में फिट करना है। तो x बार इज इक्वल टू ए, हमने किसको माना है, 50 को माना है, प्लस समेसन डी एक्स, समेसन डी एक्स आया आपके 17 और एन का मान क्या है, 10। तो x बार इज इक्वल टू 50 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 1.7। क्लियर? इसकी इट मीन्स जो x बार आएगा वो क्या आएगा, 50 प्लस 1.7, इट मीन्स 51.7। ये आपका x बार आ जाएगा। कौन सी मेथड से, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग भी x बार कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर?
अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो भी आंसर क्या आएंगे 51.70 ही आएंगे। अगर आप देखना चाहें तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी करके देख सकते हैं, और एक्स बार जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, समेशन एक्स अपॉन एन। क्लियर, समेशन एक्स मिक्स मीन्स जो एक्स की वैल्यू दी हुई है उसकी टोटल समेशन एक्स। अगर हम इसकी टोटल करें 34 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 50 और 55 105 प्लस 125 ये हो गए 143 ये हो गया, ओके 517। टोटल क्या आ रही है समेशन एक्स की 517। अब हमारे को क्या करना है, इसको फॉर्मूले में फिट करना है। इट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आया हमारे 517, एन का मान है 10। इट मीन्स एक्स बार जो आएगा वो क्या आएगा 51.70। क्लियर, तो आपने डायरेक्ट मेथड किया तो भी आंसर क्या आ रहा है 51.7, शॉर्टकट मेथड यूज में लिया तो भी आंसर क्या आ रहा है 51.7। तो कोई सा भी मेथड अगर हम लेते हैं अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर, तो हमने डायरेक्ट मेथड से भी देख लिया और शॉर्टकट मेथड से भी देख लिया, जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन। सेकेंड हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब मीडियन सीरीज जो है वो कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले श्रेणी को जो सीरीज दी हुई होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल एम का मान कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एम का वो क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, n का मान आया आपके 10, इट मीन्स 10+1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। 5.5 मीन्स फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम दोनों देखना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। इट मीन्स जो कैपिटल एम आएगा आपकी मीडियन जो आएगा वो क्या आएगा, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो फिफ्थ आइटम तो क्या हमारे फिफ्थ के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 50 और सिक्स के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 55। इट मीन्स 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 105 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके 52.5। ये आपकी मीडियन आ जाएगी। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हमने किस मेथड से देखा, शॉर्टकट मेथड से देखा है कि अगर हमारे को अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, वो भी हमने देख लिया और डायरेक्ट मेथड भी देख लिया और दोनों से आंसर भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन्स आप कोई सा भी मेथड अगर यूज में लेते हैं जो आंसर आएंगे अरिथमेटिक मीन के वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो आप कंप्लीट हो चुका है। इसी में एक दो क्वेश्चंस है वो भी सेम है, तो वो क्या कर आप लोग भी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि एक सप्ताह की औसत वर्षा सोमवार को छोड़कर 10 सेंटीमीटर थी। इट मीन्स वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। मंडे के अलावा जो एवरेज दिया हुआ वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 6 डेज का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। मंडे को भारी वर्षा के कारण
जो सप्ताह का औसत था, मतलब जो वीक का जो एवरेज है वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब मंडे को कितनी वर्षा हुई है वो आपको बतानी है, रेनफॉल कितना हुआ है मंडे को वो आपको बताना है। तो इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? सबसे पहले 6 डेज का हमारे को क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। क्लियर, मैं इसे रफली बता रहा हूँ, आपको करना है ये 6 डेज का हमारे को जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना है 10 दिया हुआ है। ये तो आपके डेज और ये है आपके एवरेज। क्लियर, और मंडे को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 डेज का हमारे को क्या दिया हुआ है एवरेज कितना 15, और हमारे को बोल रखा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, इट मीन्स मंडे जो 1 डे का डिफरेंस आ रहा है, मंडे को क्या रेनफॉल है वो हमारे को बताना है। कब का? मंडे का। क्लियर, अगर हमारे को मंडे का रेनफॉल बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले जो 6 डेज का जो एवरेज दिया हुआ है जिसको हम कह सकते हैं समेशन एक्स, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो 6 × 10 इट मीन्स 60, और अगर 7 डे का एवरेज अगर हम देखें तो 15 × 7 इज इक्वल टू 105। क्लियर, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, मंडे का रेनफॉल आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे 105 आया तो 105 माइनस 60 इट मीन्स 45, तो ये 45 क्या आ जाएगा, मंडे का रेनफॉल आ जाएगा। तो इसको सही आपको करना है एक तरह से, मैंने आपको कैसे करना है वो बता दिया है। तो आज जो हमने किया है वो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम मीन, मोड एंड मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके क्वेश्चंस हमने कर लिए कंप्लीट। इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।